हाँ, तो इधर पे ध्यान से सुनना सभी। हाँ आगे आते हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सर्कल्स। ध्यान से सुनना, जो बच्चे लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे उनसे मैं पूछते भी जाऊंगा, जो अब्सेंट थे उनको ज्यादा अटेंशन देना है, ठीक है। तो सर्कल की पहले डेफिनेशन हमने देखी थी। सर्कल उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। मैंने क्या बोला? उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर। और ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? और ये सारे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को, सेट को हम बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल एक प्लेन फिगर होता है जो पूरे प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला होता है इनसाइड द सर्कल, दूसरा होता है आउटसाइड द सर्कल, और तीसरा ऑन द सर्कल। तो अगर कोई भी पॉइंट सर्कल की बाउंड्री में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन द सर्कल। ये सारी चीजें मैंने लिखवाई थी, ठीक है, पॉइंट वाइज सभी को, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था भाई? कॉर्ड क्या होता है ये बताया मैंने। अगर सर्कल में किसी भी 2 पॉइंट को लेके ज्वाइन कर दे तो एक जो लाइन सेगमेंट बनता है, उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और जो सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है। फिर हमने आर्क ऑफ अ सर्कल देखा था। तो सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन अगर मैं कट करके निकालता हूं तो उसको हम आर्क बोलते हैं। ये होता है माइनर आर्क, और ये वाला पोर्शन क्या होता है? मेजर आर्क। तो जो भी सेमी सर्कल, अच्छा सेमी सर्कल का मतलब जानते हो मेरी? सर्कल का हाफ। सेमी सर्कल से छोटा है तो माइनर, उससे बड़ा है तो मेजर। यहां तक क्लियर हो गया? फिर यहाँ मैंने क्या समझाया था बताओ तुम? कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अगर सेमी सर्कल से छोटा है तो माइनर सेगमेंट, उससे बड़ा है तो मेजर सेगमेंट। क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गई? तुम लोग बैठ जाओ, छुट्टी के बाद रुक के करोगे कंप्लीट होगा, ठीक है? बैठ जाओ सब, बैठ जाओ। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? फिर हमने कुछ थ्योरम्स देखे थे। थ्योरम नंबर 1, प्रतीक, थ्योरम नंबर 1 क्या था? बैठ के बता। If two chords are equal, they subset. देखो मतलब पता है लेकिन उसको बोल नहीं पा रहा स्टेटमेंट प्रॉपर्ली, तो सुनना सारे लोग से। स्टेटमेंट है इक्वल कॉर्ड्स। कहां से स्टार्ट होता है स्टेटमेंट? इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब अगर कोई 2 कॉर्ड्स बराबर लेंथ के हैं तो दोनों सेंटर पे बराबर एंगल बनाएंगे। जैसे यहाँ पर AB और CD, ये दोनों बराबर कॉर्ड्स है, इक्वल कॉर्ड्स है, तो ये दोनों जो सेंटर में एंगल्स बना रहे हैं AOB और COD, ये दोनों भी एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। क्या ये समझ में आ गया सबको? इसका प्रूफ बड़ा ही सिंपल था। इसके प्रूफ में हमने सबसे पहले क्या लिखा? गिवन में क्या लिखा कि AB और CD क्या है? इक्वल। फिर हमको क्या प्रूफ करना था कि ये एंगल जिसका नाम क्या है? AOB, ये एंगल के इक्वल होगा, मतलब COD। और इसको प्रूव करने के लिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को 1 और 2 को क्या प्रूव किया था? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन सा रूल लग गया था यहाँ? ट्रिपल एस। क्योंकि ये दोनों इक्वल गिवन हो, ये दोनों इक्वल रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये दोनों इक्वल रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट और CP/CD से एंगल क्या हो गए? इक्वल। क्या ये समझ में आ गया? कौन सा थ्योरम था? स्टेटमेंट इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। दूसरा इसका उल्टा है, कन्वर्स है। If the angle subtended by 2 chords at the center are equal, then the chords are equal. अगर ये कोई भी 2 कॉर्ड सेंटर पे बराबर एंगल बनाते हैं तो कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या होगी? इक्वल। क्या ये समझ में आ गया? तो वो सेकंड थ्योरम था। तो उसमें गिवन पलट जाएगा, गिवन चेंज हो जाएगा। अब गिवन में क्या लिखा जाएगा? इज इक्वल टू एंगल COD। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये गिवन होगा। और क्या प्रूफ करना होगा? AB इक्वल टू CD। अगेन कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लगेगा? साइड एंगल साइड। अब कौन सा रूल लग जाएगा? समझ में आएंगे नहीं? और फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके CP/CD से ये क्या हो जाएगा? इक्वल। फिर ये 2 क्वेश्चन, ये 2 थ्योरम बनाने के बाद हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन किए। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। फिर हमने 2 थ्योरम्स और पढ़ा, 2 नए थ्योरम्स।
और ये दोनों नए थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहला थ्योरम बोलता है परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। रिपीट करो मैंने जो बोला। परपेंडिकुलर का मतलब जानते हो, कॉर्ड का भी मतलब जानते हो, बाइसेक्ट का भी मतलब जानते हो। मतलब अगर मान लो ये एक कॉर्ड है, इस पे अगर परपेंडिकुलर बनेगा तो ये परपेंडिकुलर उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं समझना। पहले सर्कल बना लेते हैं, फिर एक कॉर्ड बना लेते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, ये ओपी परपेंडिकुलर है किसके, एबी के। और क्या प्रूफ करना होगा, एपी इक्वल टू बीपी, जिससे प्रूफ हो जाएगा बाइसेक्ट हो रहा है। समझ में आया? ये प्रूफ करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ओ को दोनों से ज्वाइन कर देंगे, जिससे हमारे पास दो ट्राइंगल मिल जाएंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना होगा कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो देखो दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियस है। दोनों के लिए ये वाली साइड क्या हो जाएगी, कॉमन। दोनों में ये वाला एंगल क्या होंगे, 90 90। क्यों 90 है, परपेंडिकुलर बना, दैट्स व्हाई। कौन सा रूल लग गया, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। आरएचएस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, और सीपीसीटी से ये दोनों क्या हो जाएगा, इससे प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हुआ, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका उल्टा स्टेटमेंट क्या होगा, बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो अगला इसका भी हमने प्रूफ किया था। वहां पर हमारे पास गिवन में क्या आ जाता है, ये दोनों साइड्स क्या है, ये दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल। और क्या प्रूफ करना होता है, ये वाला एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। ठीक है, अब आज मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगली क्लास में ये जो पिछली क्लास के 4 थ्योरम थे ना, उनमें से मैं एक थ्योरम का टेस्ट लूंगा। ठीक है, जो उस टेस्ट में नहीं कर पाया ना, उसको मैं पनिशमेंट दूंगा। ठीक है, मेक श्योर करना। अब मैं आप लोगों को आज मैं और इस पे टाइम नहीं लगा रहा हूँ, जो एब्सेंट है उनके लिए भी है ना, ये जो एब्सेंट है उनके पास भी रिकॉर्डिंग है, करो और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, डाउट होगा तो पूछना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये सब हो चुका था, अब स्टार्ट करते हैं। और एक और कुछ थ्योरम है क्या, देखो तो जल्दी से बुक में। 3 4 के बाद 5 और 6 भी 2 थ्योरम है ना। 4 तो मैंने समझा दिया ना, वैसे ही वाला था, बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, चलो जल्दी से 5 और 6 पे आते हैं। थ्योरम 5 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, हेलो हाँ बैक में पढ़े, नहीं कोचिंग में। अरे अभी तो क्लास चल रही है, सीखो फॉलो भी, या तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ 5:30 बजे। थ्योरम 9.5 है, या थ्योरम 5 लिखो, हेडिंग डालो थ्योरम 5। थ्योरम 5 लिखो, स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। कितना टाइम लगता है लिखने में, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल chords of a circle are equidistant from center, are equidistant from, देख के लिख ले, ये सब मतलब क्या है? हाँ वो समझा रहा हूँ ना, पहले लिख स्टेटमेंट। हाँ क्या स्टेटमेंट बता, there is one and only circle passing through the 3 given non-linear points. ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे तरीकों से। हाँ यहाँ तक सबने लिख लिया स्टेटमेंट, ओके। तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं कि क्या मतलब है। क्या लिखा है, इक्वल कॉर्ड्स। तो कॉर्ड्स का मतलब सब जानते हो, इक्वल मतलब उनकी लेंथ क्या है, इक्वल। आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, मतलब उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। अगर समझ में नहीं आया तो एक काम करते हैं, डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, इसके अंदर हम 2 कॉर्ड्स बना देते हैं। एक कॉर्ड ये वाला हो गया मान लेते हैं, ये एक कॉर्ड ये वाला हो गया।
पहले का नाम ले लेते हैं AB और दूसरे का नाम ले देते हैं CD और यहाँ पर सेंटर बना देते हैं O। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो दोनों का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। क्या बोला, सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। तो किसी भी पॉइंट का और किसी भी लाइन का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। मैं अगर बोलता हूं कि भाई ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, क्या तुम इसको डिस्टेंस बोलोगे, इसको बोलोगे, इसको बोलोगे, इसको बोलोगे, इसको बोलोगे, किसको बोलोगे? किसी ने सही आंसर बोला था थोड़ी देर पहले, नहीं, परपेंडिकुलर। कौन बोला? हाँ, परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कौन सा बोला जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाता है। समझ में आई ये चीज? तो अगर मुझे इस पॉइंट और इस कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो मैं कौन सा डिस्टेंस निकालूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा और इस परपेंडिकुलर को क्या नाम दे दूंगा, ओपी। यहां से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा और उसको क्या नाम दे दूंगा, ओक्यू। और इस थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो दोनों का ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। मतलब क्या प्रूव करना होगा हमें, क्या प्रूव करना होगा हमें, ओपी इज इक्वल टू। समझ में आई ये चीज? ठीक है, चलो जल्दी से ड्रॉ करो ये फिगर। हो गया, ड्रॉ कर लिया? स्टेटमेंट याद हो गई ना, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, चलो अब सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं गिवन। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें गिवन। तो थोड़ा बताओ गिवन में क्या लिखना चाहिए। करेक्ट, लिखो जल्दी से, AB इज इक्वल टू CD। पहले जो बोला वो लिखो, AB इज इक्वल टू CD। लिख लिया? डन। हाँ, और अब क्या लिखना है गिवन में, OP परपेंडिकुलर टू AB, OQ परपेंडिकुलर टू CD। लिखो OP परपेंडिकुलर टू AB and OQ परपेंडिकुलर टू CD। क्या ये हो गया सभी का गिवन? हाँ, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है जल्दी बताओ। OP equals to OQ। करेक्ट, लिखो जल्दी से, टू प्रूव फास्ट। OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ। हाँ, किसी को कुछ डाउट, ऑब्जेक्शन, कुछ बोल रहे हैं? हाँ बोल। सुनना सब ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? हाँ बोल। एंगल APB और एंगल DQC दोनों ईच 90 मिलती है। देखो एंगल ए, क्या बोला सुना कि नहीं, APB, एंगल APB कितना बनेगा, 90 कैसे बनेगा भाई? नहीं, वो एंगल OPB बन जाएगा। तुम किसको बोलना चाह रहे हैं, 90? हाँ वो लिख सकता है, OPB OQC लिख सकता है, परपेंडिकुलर लिख के OB चलेगा। ठीक है, क्या ये हो गया सबको क्लियर? चलो नेक्स्ट, टू प्रूव भी हो गया। अब यहाँ पर लिखो जल्दी से कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हम क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले, ध्यान से सुनना। अभी तक हमने जितने भी थ्योरम प्रूव किए हैं सब में एक ही तरीका यूज किया है, ट्राइंगल बना के उसको क्या प्रूव करना होता था। यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पर O को B से, O को C से, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। O को B से, O को C से ज्वाइन किया। देखो ज्वाइन OB-OC, ज्वाइन OB एंड OC लिख लिया सबने? डन। अब ये दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। अब एक एक करके देखते जाओ कि क्या क्या चीजें पता है तुम लोगों को। सबसे पहले एंगल एक पता है, कौन सा वाला एंगल पता है, ये वाला और ये वाला, दोनों एंगल कितना है, 90।
ठीक है, पहले देख लो फिर एक साथ देखना। ये दोनों एंगल 90, क्लियर? ये दोनों भी इक्वल है क्या? Yes, sir. रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और ये दोनों क्या है? हाइपोटेनियस। समझ गए ना? ये दोनों क्या है? हाइपोटेनियस। तीसरी चीज नहीं समझ पाओगे। हाँ बताओ, ये दो चीजें समझ में आ गई ना? ये वाला एंगल इक्वल हुआ, ये वाला एंगल इक्वल हुआ, ईच 90। ये दोनों इक्वल हुआ, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तीसरी चीज मैं मौका दूंगा एक एक करके। हाँ बोलो। गुड। इसने बोला पीबी इज इक्वल टू सी क्यू। Oh, हाँ. हाँ क्यों? Sir, Radius. P and Q से मिड पॉइंट है. पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू सी डी का मिड पॉइंट है, तो सर PB की जो डिस्टेंस होगी वो QC के इक्वल होगी. नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी और सी डी क्या है? इक्वल। और ये दोनों उसको क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के हाफ भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ में आया? हाँ, थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आया जो तुमने बोला। ठीक है, ये दोनों इक्वल थे तो दोनों के हाफ भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। और यहाँ पर कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है? परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। थ्योरम नंबर 3 का मिलता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, जल्दी से प्रूव करना। कंस्ट्रक्शन तक लिख लिया, ज्वाइन कर लिया। अब लिखोगे इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स POB and QOC, in triangles POB and QOC लिख लिया? हाँ, अब सबसे पहले 90 डिग्री एंगल को लिखेंगे। लिखो एंगल OPB इक्वल टू एंगल OQC, रीजन ईच 90 डिग्री। लिख लिया? फिर लिखोगे OB इक्वल टू OC। क्यों? लिखो जल्दी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के रेडियस है दोनों, इसलिए दोनों बराबर होंगे। डन हो गया। अब जो तीसरी चीज है उसको लिखना थोड़ा ठीक से। कैसे ठीक से लिखना है? देखो, पहले हम बताएंगे कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल थे। ए बी और सी डी क्यों इक्वल थे? गिवन, तो उसके बाजू में रीजन लिख दो, गिवन। फिर हम बताएंगे कि ये दोनों इक्वल है तो दोनों के हाफ भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो हाफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ सी डी। फिर हम लिखेंगे कि हाफ ए बी को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? पीबी से। और हाफ सी डी को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? सी क्यू से। और यहां पर हमें रीजन लिखना पड़ेगा उस थ्योरम का, थ्योरम नंबर 3 का, जिसका नाम है परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो लिखो यहां पर शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखो, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। हो गया यहां तक? हाँ, तो ये दोनों भी इक्वल आ गए। अब कौन सा रूल लगा यहां पर? RHS। तो अब लिखेंगे बाय RHS रूल या RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल या क्राइटेरिया, जो लिख सकते हो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की स्पेलिंग कई बच्चों को नहीं आती होगी, किसको किसको नहीं आती है? ठीक है, बाय, इसीलिए मैं बाय RHS रूल बोल दिया सीधा। ठीक है, बाय RHS रूल ट्राइंगल POB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOC। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था? OP is equal to OQ। तो हम यहाँ लिख देंगे OP is equal to OQ, रीजन क्या आ जाएगा? CBC। CBC हो गया, डन। समझ में आएगा सबको? जल्दी बताओ। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज ओपन करो, नेक्स्ट पेज। ठीक है, और तुरंत ये थ्योरम की स्टेटमेंट लिख के प्रूव करके देगा। बस मैं 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो नहीं कर पाया 2 मिनट में, वो रुक के इसको एक्स्ट्रा करेगा। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टेटमेंट याद है कि नहीं? Equal chords are equidistant from the center. Time starts now. Fast. हो गया?
वो हुआ है 30 सेकेंड हो गया, 2 मिनट लियो सर। 2 मिनट। अरे नहीं ना, अगला क्वेश्चन भी करना है, बस जरूर करना है। एक मिनट हो गया, जल्दी करो। तुम लोग भी कर रहे हो ऑनलाइन में? अवलिका, कर्तव्य, साक्षी, ओके। ठीक है, ठीक है, देखिए। ओके, टाइम ओवर, चलो। हाँ, इसका भी हो गया, ठीक है। रोशनी का तो देख लिया था, प्रेमदा का हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये 4 लोगों का हो गया, बाकी लोगों का बचा है। चलो नेक्स्ट, लास्ट में कर देना, वो लास्ट में और चांस होगा, हटा दो इसको, फिर हो गया ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम की स्टेटमेंट लिखना, थ्योरम 6, थ्योरम 6, थ्योरम 6। थ्योरम 5 की स्टेटमेंट क्या थी? थ्योरम 5 की स्टेटमेंट क्या थी, करण बता। अभी जो हमने जस्ट प्रूव किया, सर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब अगर कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो दोनों का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। ठीक है, इमेजिन करो ना, कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल। इसका उल्टा स्टेटमेंट क्या होगा? अगर दो कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स की लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल। तो इसका कन्वर्स है, देखो स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट, if two chords are equidistant from the center, if two chords are equidistant from the center, if two chords are equidistant from the center, then they are equal in length, then they are equal in length. Then they are equal in length.
इक्वल इन लेंथ। हो सकता है बुक में थोड़ा सा स्टेटमेंट को अलग तरीके से लिखा हो, लेकिन ओवरऑल मीनिंग दोनों की वही है। ठीक है, बुक की स्टेटमेंट ऐसी कुछ है, chords equidistant from the center of a circle are equal in length। मैंने भी वही लिखा है, if two chords are equidistant from the center then they are equal in length। हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। अब एक काम करो, जल्दी से इसका फिगर ड्रॉ करो और बताओ क्या गिवन है, क्या चीज हमें प्रूव करनी है इस थ्योरम में। ओके इक्वल्स टू ओके। हाँ आहिली और अद्वैत थोड़ा गैप करके बैठो जल्दी। फिगर ड्रॉ कर लिया? हाँ, फिगर में बस इतना ही बनाया या कुछ और भी बनाया? और बनाया। क्या बनाया? सर वो रेडियन में बना दिया। ये परपेंडिकुलर बनाना चाहिए एक्चुअली तुम लोगों को। यहाँ पर ये वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ओपी, ये वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ओक्यू। ठीक है, और गिवन में क्या लिखोगे? ओके इक्वल्स टू करेक्ट, पिछले वाले का जो टू प्रूव है इस वाले का गिवन हो जाएगा, ओपी इज इक्वल टू ओक्यू। हाँ बस इतना ही। और टू प्रूफ क्या होगा यहाँ पर? ये भी इक्वल्स टू सीडी। करेक्ट, AB इज इक्वल टू CD। ऐसे गिवन में एक और चीज ये भी मेंशन करनी चाहिए कि OP परपेंडिकुलर है किसके? AB के। हाँ ये चीज भी मेंशन कर दो, OP परपेंडिकुलर है किसके? AB के, और OQ परपेंडिकुलर है किसके? CD के। और फिर जैसा हमने पिछले बार कंस्ट्रक्शन किया था इस बार भी कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करोगे? OB and OC को जल्दी करो। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OB एंड OC, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ऐसे कर लिया यहां तक? अभी अब आराम से सोचो कि कौन सा रूल यहां लगेगा, कौन सा रूल यहां पर लगेगा। यस यस यस। चलो देखते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले पहला चीज जो इक्वल बता रहा हूं वो क्या है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का क्या होगा? इक्वल। रीजन क्या होगा? ईच 90 डिग्री। और क्या इक्वल है? OB इक्वल टू OC। रीजन क्या हो गया? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और तीसरी चीज क्या है? अगर जाग रहे ना, क्या है तीसरी चीज इक्वल? बता दो, बोले तो उसको जल्दी। करेक्ट, OP और OQ ये दोनों आपस में इक्वल है। रीजन क्या आ जाएगा? गिवन। ये दोनों इक्वल है, रीजन है गिवन। अब बताओ कौन सा रूल है? हाँ आगे से ऐसे कैसे लग रहा है? ऐसे समझाओ सबको। एक मिनट उसको समझाने दो। हाँ ये दोनों साइड है और ऐसा नहीं है भाई, ऐसे रूल तो आज तक समझा ही नहीं। मतलब ऐसे रूल का मतलब होता है दो साइड और उनके बीच वाला एंगल इक्वल आना चाहिए। तो इसके बीच वाला एंगल इक्वल है, कहाँ पता है? ये बीच थोड़ी ना, उन दोनों का बीच मतलब समझ रहे हैं? ठीक है, तो कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पर? राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो RHS रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। चलो जल्दी से प्रूफ स्टार्ट करो। प्रूफ हो गया? चल क्या क्या लिखा एक बार मुझे बता जब मैं लिखते जाता हूं। OQ इक्वल्स टू OP। नहीं ऐसा स्टार्ट किया है। नहीं, इन ट्रायंगल्स QOB एंड PQD। इन ट्रायंगल्स क्या नाम लिखा? सर मैंने अलग बनाया, QOB एंड PQD। OPB होगा, OPB एंड OQC। मेरे ट्रायंगल में सर। ठीक है सर OQ इक्वल्स टू OP गिवन। OP इज इक्वल टू OQ गिवन। ठीक है, एंगल OQD इक्वल्स टू एंगल OPD
each side. OPB is equal to OQC. रीजन आएगा each 90 डिग्री। ठीक सर है, वो D है। तूने अलग लिया, मैंने अलग लिया ना। ठीक है, मैं अपने हिसाब से बना। OB equals to OD. OB is equal to OC। हाँ ठीक है, क्यों? Radii. Radii of the circle. हाँ, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, फिर कौन सा रूल लगा आदित्य? बाय RHS रूल, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये दोनों ट्रायंगल OPB is congruent to triangle OQC. That's it. हो गया? अभी खत्म नहीं हुआ ना? क्या बचा अभी? हाँ, क्या क्या क्या? AB is equal to CD by CT। क्या ये सही बोल? AB इस ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है भाई। इस ट्रायंगल का पार्ट क्या है? PB। तो हम लिखेंगे PB is equal to QC। रीजन आएगा CT। थोड़ा मुंह बंद कर, समझ दोबारा से। PB और QC दोनों इक्वल होंगे, रीजन आएगा CT, क्योंकि वो उस ट्रायंगल का पार्ट है। लेकिन हमें प्रूफ कुछ और करना था, वो आया नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को 2 से मल्टीप्लाई। तो 2PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2QC। समझ में आई ये चीज? ये दोनों इक्वल, तो दोनों के डबल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो PB का डबल को हम क्या लिख सकते हैं? AB। और QC के डबल को क्या लिख सकते हैं? CD। समझ में आया? हाँ, अब बोल क्या बोल रहे हैं? क्या है थर्ड थ्योरम? बोले ना उसको, बोले। हाँ उसको बोलने दे, आज बोल पाएगा ना? हाँ बोल। The lines, the perpendicular line from the centers. इतना आसान है थर्ड। परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ऐसे ऐसे याद रखना, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। हाँ, यहाँ पर लग रहा है वाला थ्योरम, यहाँ मेंशन करना है हमें इस जगह पे। परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक, एक्चुअली ये जो हमने डबल को उससे रिप्लेस कर दिया, उसके पीछे का वो रीजन है। ठीक है, ओके, डन हो गया। ये थ्योरम नंबर 6 भी कंप्लीट। ठीक है, अब कौन है जो समरी देगा पूरे थ्योरम्स की? पूरे 6 थ्योरम जो हमने पढ़े पेयर के फॉर्म में ना। पहला 2 पेयर है, एक थ्योरम, दूसरा कन्वर्स। दूसरा 2 भी पेयर के फॉर्म में, तीसरा 2 भी पेयर के फॉर्म में। ठीक है, पहले 2 में क्या है? अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पे एंगल क्या बनाएंगे? इक्वल। ठीक है, स्टेटमेंट क्या थी? इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका कन्वर्स, if two chords subtend equal angle at the center, then the chords are equal। पहला दोनों थे ना। सेकंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, ये बड़ा आसान है। कौन सा? परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। और उसका कन्वर्स, बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। समझ गए? और अभी जो हमने पढ़ा 2 थ्योरम 5 और 6, अगर कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। रिपीट करो, कन्वर्स क्या होगा? कॉर्ड्स आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड इक्वल इन लेंथ। दैट्स, समझ गया सभी ये? चलो नेक्स्ट, और कोई थ्योरम बनाना है क्या? हाँ बता जल्दी। There is only one circle passing through 3 given non-collinear points. हाँ, ये थ्योरम एक्चुअली पुराने बुक वाले में था, पुराने एडिशन में था। मेरे पास और पास। हाँ ठीक है, करेंगे, उस पे आएंगे आगे। ठीक है, इस थ्योरम का मतलब है अगर कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर का मतलब समझते हो क्या? बिना कोई। हाँ बता, क्या मतलब है नॉन कोलिनियर का? सूर्यश, मैं जब बोलता हूँ ना यही पर देखना, इधर उधर नहीं देखना, क्या दिख रहा है और आसपास? ठीक है, जल्दी बता, क्या है नॉन कोलिनियर का मतलब? हाँ नहीं पता? कोलिनियर का मतलब नहीं पता?
कोलिनियर मतलब एक लाइन में आने वाले पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। जो एक लाइन में नहीं आते उसको क्या बोलते हैं? तो ये तीन जो पॉइंट मैंने बनाए हैं ये क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। इन तीनों पॉइंट से पास होते हुए सिर्फ एक सर्कल बनाया जा सकता है। ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। समझ में आएगी ये चीज? सिर्फ ये स्टेटमेंट है, काम का कुछ नहीं है ये थ्योरम, इसीलिए इसको हटा दिया। हाँ, बाकी सभी को हटा दीजिए। और सुनो एक और चीज बताता हूँ, भले वो आपके सिलेबस से अभी रिमूव हो चुका है लेकिन हो सकता है कभी ना कभी कुछ पूछ दे। अगर मान लो आपको तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट मिल गए, मैं बोलूंगा इससे सर्कल बना के दिखाओ, तो क्या बना सकते हो सर्कल? कैसे बनाओगे? तुम लोगों को पहले तो उसका सेंटर पता होना चाहिए, तभी तो सर्कल बनाओगे। सेंटर कहाँ लोगे और वो बीच कैसे होगा? कौन सा बीच होगा? अगर मान लो एक पॉइंट इधर आ गया, एक पॉइंट इधर आ गया, एक पॉइंट इधर आ गया, यहाँ पर कहीं आ गया, मान लो इधर आ गया, अब बीच कहाँ पर आएगा? समझ गया ना? ऐसा आसान नहीं होगा। इसका तरीका क्या है समझना, इसको कैसे पता करते हैं? सबसे पहले ना, पहले कोई भी 1 और 2 वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दो, 2 और 3 को ज्वाइन कर दो, ऐसा ज्वाइन कर देना। ये दोनों जब हमने ज्वाइन किए ना तो इससे बना कॉर्ड, समझ गए ना? कॉर्ड बना। अब दोनों कॉर्ड का परपेंडिकुलर बनाओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। क्या बनाओ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंस्ट्रक्शन के समय हम करते थे ऐसा बना के मोर देन हाफ ऊपर नीचे आके याद है क्या? ऐसा कुछ ऐसा करके फिर उसको ज्वाइन करते थे ऐसा करके, तो ये क्या बनता था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलेगा वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? सेंटर। मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अगर नॉन कोलिनियर तो मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तक ध्यान दो। और सेंटर मिला और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? रेडियस। इन दोनों को ज्वाइन करके ऐसा घुमा दो और ये बन जाएगा सर्कल। समझ में आएगी ये चीज? ठीक है, ये चीज आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन कभी कभी किसी स्कूल में अगर पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी 3 पॉइंट दे दे तो कैसे आप सर्कल बनाओ, या कोई भी 2 कॉर्ड दे दे तो भी कैसे सर्कल बनाओगे। तो कॉर्ड का क्या बनाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और उसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर कट होंगे वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? सेंटर। और फिर उसके बना देना सर्कल। क्लियर हो गया सबको ये? चलो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब एक्सरसाइज 9.2 ओपन करो जल्दी से अपनी बुक में। एक्सरसाइज 9.2 फास्ट। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जल्दी से पढ़ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 ये है ना? नहीं, नहीं तो यार बुक बना पहले तो। Two circles of a radius 5 centimeters and 3 centimeters intersect at 2 points, and the distance between their center is 4 centimeters. Find the length of the common chord. यार ये वाला क्वेश्चन बकवास है, इसको नहीं करते। राउंडर लगेगा सर। हाँ? राउंडर लगेगा सर। चलो कल करेंगे। ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाकी आगे सब में लगेगा तो राउंडर। क्या राउंडर राउंडर की जरूरत नहीं। अरे हमको है सर, हमारा हाथ फ्लेक्सिबल नहीं। एक मिनट रुक जाओ, मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसको सॉल्व करने में थोड़ा सा स्टार्टिंग बेसिक कांसेप्ट यूज। एक काम करते हैं 2 और 3 पहले करते हैं, ठीक है? 2 और 3 पहले जो करेंगे। करना नहीं कभी कराएंगे। क्या नहीं पागल वागल है, इसका नहीं करेंगे। करेंगे फर्स्ट वाला, लेकिन 2, 3, 4 करने के बाद फर्स्ट वाला करेंगे। चलो इधर पे ध्यान दो, क्वेश्चन को पढ़ लो। टू को सभी पढ़िए ना सबने? सफिशिएंट टाइम दे दिया मैंने। ठीक। अब इसको पढ़ के जैसा भी डायग्राम बना सकते हो, कोई डायग्राम बनाओ। क्या डायग्राम कैसा बनेगा, क्या दिख रहा है, क्या होगा इक्वल, क्या करना है, जो भी कुछ समझ आ गया। गलत या सही कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ड्रॉ करो और बताओ। हाँ आदित्य को देखो समझ में आ गया, सर्कल बनाना। अरे वाह, आगे सो जाओ। हाँ ओके, क्या प्रूव करना है इसमें? डायग्राम तो सही है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो
हाँ आदित्य, एक सर्कल बनाना है, ठीक है वो तो बना लिया, और क्या बनाना है? सर ऐसे क्रॉस बनाना है, इंटरसेक्ट कर रहे ऐसे ऐसे क्रॉस। हाँ मतलब इंटरसेक्ट करेंगे। दो कॉर्ड्स बनाने हैं जो सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो जैसे एक कॉर्ड ये वाला हो गया, एक कॉर्ड ये वाला हो गया, ये दो कॉर्ड्स बनाने हैं आप, ठीक है, जो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और वो कॉर्ड्स क्या होने चाहिए? उसने लिखा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, वो दोनों कॉर्ड्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। If two equal chords of a circle intersect within a circle, दो इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल के जो सर्कल के अंदर ही एक दूसरे को कट कर रहे हैं। Prove that the segment of one chord, तो मान लेते हैं ये वाला पहला कॉर्ड हो गया AB, ये वाला दूसरा कॉर्ड हो गया CD, दोनों एक दूसरे को कट किए P पे। तो जो प्रूफ करना है वो वाली लाइन पढ़ के समझाओ कि हमें क्या प्रूफ करना है। फिगर को देखो, सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, तो पहला कॉर्ड कौन सा है? AB, उसका एक सेगमेंट दूसरे कॉर्ड के एक सेगमेंट के क्या होगा? इक्वल। देखो इधर पे ये AB हो गया ना, AB जब इंटरसेक्ट किया तो दो सेगमेंट बने। कौन से सेगमेंट बने? AP और BP। वैसे इसके भी दो सेगमेंट बने, BP और CP। तो आपको प्रूफ करना है कि ये AP किसके इक्वल होगा? DP के। समझ में आया क्या? ये बता क्या बोला मैंने, बताओ क्या प्रूफ करना है? सर DP इक्वल है DP इक्वल है किसके? ये प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है? एक मिनट चुप रहो, बोलने दो। क्या प्रूफ करना है? DP इक्वल टू, अगर मैं बोल रहा हूं तो तुम लोगों को पूरी तरीके से यहां देखना है और सुनना है जो मैं बोल रहा हूं। समझ में आया ये चीज? क्योंकि मैं देखता हूं कौन सुन रहा है ध्यान से, कौन नहीं सुन रहा है। ठीक है, हाथ नीचे कर, दिखता भी है मुझे। ठीक है, हाँ ओजस बता क्या प्रूफ कर रहा है? सर डीपी और एपी को इक्वल। डीपी और एपी को इक्वल, इन दोनों को क्या प्रूफ करना है? इक्वल। वो जो कॉर्ड के सेगमेंट हुए ना, दो सेगमेंट बना, एक सेगमेंट तो इसने बोल दिया एपी और डीपी को इक्वल, दूसरे सेगमेंट कौन से हैं? सीपी और इन दोनों को भी क्या प्रूफ करना है? इक्वल। क्या ये समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? बताओ जल्दी। चलो फिगर ड्रॉ करो और यहाँ तक का काम कंप्लीट करो। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये सेगमेंट लाइन सेगमेंट वाला सेगमेंट है। ठीक है, ये कुछ नया टाइप का डाउट नहीं सर, वो अंदर की रीजन को सेगमेंट करते हैं। हाँ हाँ मैं समझ गया, इसीलिए बोला तुम नया टाइप का डाउट पूछा है। लाइन सेगमेंट, वो कॉर्ड्स का सेगमेंट अलग होता है, सर्कल का सेगमेंट अलग होता है। हो गया, सबने ड्रॉ कर लिया क्या? ओके, अब इसके बाद यहाँ पर एक सेंटर ले लेते हैं O, यहाँ पर एक सेंटर ले लेते हैं O, और अब ये जो प्रूव करना है ना उसके लिए हम कई सारे कंस्ट्रक्शन करेंगे। ध्यान से सुनना। सबसे पहले सेंटर से दोनों पे परपेंडिकुलर बनाएंगे। एक जैसे ये परपेंडिकुलर बना देंगे OM, और एक और परपेंडिकुलर यहां से यहां बना देंगे ON। समझ में आया क्या किया मैंने? OM और ON दो परपेंडिकुलर बना दिया। इसके बाद एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें हम ज्वाइन करेंगे OP को, O और P को ज्वाइन कर देंगे। और ये सारी चीजें अब हम लिखेंगे गिवन में, टू प्रूफ में, कंस्ट्रक्शन में। चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। सर एक और कंस्ट्रक्शन होगा, जॉइंट DB एंड AC। DB और AC नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। यहाँ तक हो गया क्या सब? जल्दी बस से बताओ, यहाँ तक हो गया? अब लिखो गिवन। हाँ प्रेमता बताओ जल्दी, गिवन में क्या लिखना है? AB is equal to CD। क्या ये क्वेश्चन में गिवन है? ये क्वेश्चन में गिवन है? पहली लाइन में ये लिखा हुआ इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है इक्वल कॉर्ड्स है, मतलब AB is equal to CD, ये गिवन हो गया।
ठीक है, और वो सेंटर ओ सेंटर है, ठीक है, तो उसको नहीं लिखेंगे, चल जाएगा। P में टू प्रूफ पे आता हूँ मैं, टू प्रूफ पहले बताओ, और कुछ गिवन के लायक चीज है। AP equal DP and CP equal BP. हाँ, ये टू प्रूफ मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, याद है कि नहीं बताएंगे क्या प्रूफ करना है। AP इक्वल्स टू DP, लिखो AP इज इक्वल टू DP, और क्या प्रूफ करना है, CP और CP इक्वल टू BP, CP इक्वल टू BP। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन क्या उसको भी लिख लो, कंस्ट्रक्शन। हाँ प्रत्युष बोल बता ना कंस्ट्रक्शन क्या किया, बता। ओपी को ज्वाइन किया, और क्या क्या किया था, OM परपेंडिकुलर AB, ON परपेंडिकुलर CD, फिर क्या किया, ज्वाइन OP। डन, यहां तक हो गया। सर AB की जगह AP ले सकते, AB की जगह AP ले सकते हो, चलेगा, ठीक है। AB लिखना लेकिन ज्यादा सही होगा, क्योंकि AB पूरा कॉर्ड है ना, हम ये यूज करेंगे स्टेटमेंट पर, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, दैट्स व्हाई पूरा AB लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। AM और MB इक्वल होगा, हाँ, उसके पीछे वो थ्योरम आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहां तक हो गया सबका, जल्दी बताओ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो मैं तरीका यूज करने वाला हूं पहले वो सुन लो, ताकि सॉल्व करते समय समझ में आए। यहाँ पर ये जो दो ट्राइंगल आपको छोटे वाले दिखे 1 और 2, हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम CPCT से ये बताएंगे कि MP और NP आपस में क्या है, इक्वल। समझ गए ये चीज, MP और NP को इक्वल बताएंगे, और AM और DN ऑलरेडी इक्वल थे। क्यों इक्वल थे पता है, AM और DN, क्योंकि AB और CD इक्वल थे, तो दोनों के हाफ भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये वाले पार्ट तो इक्वल थे, ये दोनों भी इक्वल आएंगे, फिर हम वो यूक्लिड लगा देंगे, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये अप्रोच हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। देखो प्रूफ में, सर इस डाउट, हाँ सर OM और OM AB को इक्वली ट्रीट करना, वो पता तो चल रहा। हाँ, इसने क्या पूछा, बाकी लोगों ने सुना क्या, इसने पूछा OM जो है AB को इक्वल में डिवाइड कर रहा है, हमें कैसे पता चला, दिख रहा है, और कोई आंसर? हाँ, तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर भी है, इसलिए AM और BM क्या होंगे, इक्वल। क्या ये समझ में आ गया? चलो ठीक है, स्टार्ट करो प्रूफ लिखना। तो प्रूफ हम अंदर वाले ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे इन ट्राइंगल्स MOP एंड NOP, लिखो जल्दी से, MOP एंड NOP। हेलो, हाँ 5 मिनट में। इन ट्राइंगल्स MOP एंड NOP लिख लिया सबने? हाँ, अब इसके बाद लिखो, हाँ क्या क्या लिखेंगे, OP इक्वल OP कॉमन, चलो लिखो, पहले कॉमन लिखो, OP इक्वल टू OP कॉमन, फिर सर OM इक्वल टू ON, OM इज इक्वल टू ON। ये दोनों क्यों इक्वल है? सर क्योंकि कोई भी पता है, जैसे जो भी एक मिनट बोलने दो, उसको बोलने नहीं दे दो। हाँ बोलने दो। कोई भी परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट को गिरता है, तो दो पॉइंट पे गिरता है, दोनों का जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो इसे शेयर करते हैं। थ्योरम नंबर 5, अरे बस ना भाई सर, थ्योरम 5 थ्योरम 5, ये चीज बस सही बोला है, उसके पहले क्या बोला मैं नहीं समझ पाया, ठीक है। तो थ्योरम 5 की स्टेटमेंट ये है
इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो दोनों का सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल। दैट्स व्हाई OM और ON क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ वो रीजन लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। सर रेडियाई भी भाई वो रेडियस कहाँ दिख रहा है, नहीं दिखा, इसको रेडियस दिख रहा है, ये वाला, ये रेडियस होगा। ऐसा गलत ही दिख रहा है। हाँ। क्या ये क्लियर हो गया सबको, जल्दी बताओ। हाँ, ये दोनों चीजें इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गया, ये और ये वाला पार्ट हो गया कॉमन। अब और क्या, करेक्ट, एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP, रीजन आ जाएगा ईच 90 डिग्री। अब आदित्य से पूछते हैं, आदित्य कौन सा रूल, आदित्य पक्का ना, ठीक है, ऐसे ही पूछना। बाय RHS रूल ट्राइंगल MOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल NOP। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। हमें कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करना था, MP और NP को, इन दोनों पार्ट को हम क्या बता सके, इक्वल। तो इसके बाद लिख दो MP इज इक्वल टू NP बाय CP/CT। क्या ये क्लियर हो गया, जल्दी बताओ। हाँ, अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहीं पर छोड़ना ना, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बचा है इसका और सॉल्यूशन है। ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। इसके बाद जो मैं लिखा रहा हूं वो लिखो, अभी बीच में कोई नहीं बोलना। इसके बाद मैं लिख रहा हूं AB इक्वल टू CD। ये क्यों है ये दोनों इक्वल, ये बताओ। गिवन, तो हम लिखेंगे गिवन। फिर मैं लिखूंगा हाफ AB इक्वल टू हाफ CD, दोनों का हाफ भी क्या होगा, इक्वल। अब AB का जो हाफ है उसको मैं लिखूंगा AM, AB का हाफ क्या हो जाएगा, AM, और CD के हाफ को क्या लिखेंगे, DN। और ये जो इक्वल आए इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देना, और इसके पीछे जो थ्योरम लगा, थ्योरम नंबर 5 नहीं, कौन सा थ्योरम लगा, 3 परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अब 1 और 2 वाली इक्वेशंस को ऐड करना है, ये फाइनल स्टेप है ना, 1 और 2 को ऐड करना है। तो 1 और 2 को ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड वाले टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो बताओ क्या बनेगा, AM प्लस MP इक्वल टू क्या हो जाएगा, DN प्लस NP। तो AM और MP ऐड होके क्या बन जाएगा, AM और MP ऐड होके क्या बन जाएगा, AP। DN और NP होके DP। तो ये दोनों इक्वल आ गए, और यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। समझ में आया क्या ये, हाँ। और सेकंड वाले पार्ट के लिए लिख दो सिमिलरली, या सेकंड वाले पार्ट को और थोड़ा ठीक से लिखना है, बताओ। एक्चुअली सेकंड वाले पार्ट का प्रॉपर रीजन क्या होगा, AB में से यहाँ AP को घटा दे रहे हैं, माइनस करेंगे तो ये बनेगा BT और ये बन जाएगा CP। चलो ठीक है, छोड़ दो, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास में और भी कई बच्चों ने सॉल्व नहीं किया था, होमवर्क भी मैंने चेक नहीं किया है, ठीक है। बट मेक श्योर परसों जो मैंने क्लास लूंगा ना, परसों मेरी क्लास है ना फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे को जो मैं क्लास लूंगा ना, पहले मैं 15 मिनट टेस्ट लूंगा पिछली 2 क्लासेस पे बेस्ड। समझ गए ना? ये अभी तक जितना पढ़ा है उतना, पूरे 6 थ्योरम का प्रूफ और एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन और पिछले वाले 2, ठीक है।